हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो ये है कि वाई इंक्रीजिंग टॉप के रिड्यूसेस एलएलएम एक्यूरेसी। ये प्रोडक्शन में भी पूछा जाता है और कई कंपनीज इंटरव्यूज के लिए भी ये क्वेश्चन को पुट अप करती है। ओके, तो देखो, अगर आप लोगों को लगता है कि एलएलएम को ज़्यादा अगर आप डेटा दोगे तो ये आंसर को ज़्यादा बेटर करेगा, लेकिन रियलिटी में टॉप के बढ़ाने से आंसर और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आज मैं आपको लाइव कोड के साथ दिखाऊंगा कि टॉप टू से वॉर्स क्यों है, एग्जैक्टली प्रोडक्शन में ये क्या इशू होता है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, रैक सिस्टम में हम अपने क्वेरी को वेक्टर डेटाबेस में भेजते हैं और टॉप के चंक्स निकालते हैं। अब हमें लगता है कि जितने ज़्यादा चंक्स होंगे उतनी ही अच्छी हमारी एक्यूरेसी होगी, पर ये अजम्पशन गलत है। ओके, जितने ज़्यादा चंक्स होंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी होगी, ये अजम्पशन आपका गलत है। तो अब इस प्रॉब्लम को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करें। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है, ये गूगल, अमेजोन, ओपन एआई जैसी कंपनीज के इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो मैं उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के बाद नेक्स्ट काम है मेरा, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक डेटा डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल बनाई है, जो कि मेरा एक नॉलेज बेस यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इसमें मैंने मेंशन किया कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन ओप्स को सपोर्ट करता है, जावा जो है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए यूज में ली जाती है, पाइथन डायनेमिकली है, स्ट्रिंग्स आर रिपीटेबल फाउंड इन द फॉरेस्ट। इस तरीके से मैंने एक टॉक्स यहाँ पर अपना नॉलेज बेस के लिए बनाई है। सेकंड नंबर, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, फास्ट एपीआई से हम लोग इसको रन करने वाले हैं यूनिकॉर्न सर्वर के लिए, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर एम्बेडिंग बनाने के लिए, और नंपाई न्यूमेरिकल पाइथन साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, एरे से रिलेटेड प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसको एक्टिवेट करने के बाद में वर्चुअल एनवायरनमेंट को जब मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करूंगा तो उसके लिए मुझे कमांड यहाँ पर लगानी होगी यूवी एड हाइफन आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। इसको अपन एंटर मारेंगे, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी ऑलरेडी थी तो मेरे पास यहाँ पर शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज रिट्रीवर। सेकंड नंबर कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये अपने पास नॉलेज बेस हो गया। डेटा डॉट पी वाई के अंदर अपने पास डॉक्यूमेंट्स के नाम से एक लिस्ट बनाई जहाँ पर मेरा नॉलेज बेस स्टोर्ड है। नाउ सेकंड, एम्बेडिंग्स डॉट पी वाई। इसका मेन काम क्या है कि ये हमारे टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करती है। तो हमने सबसे पहले सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर को इंपोर्ट किया, उसके अंदर हमने मॉडल का नाम लिखा और जो भी मेरा टेक्स्ट आ रहा है वन बाय वन ये उसको इनकोड कर दे। ओके, नाउ नेक्स्ट, रिट्रीवर डॉट पी वाई। अब देखो, जो भी मेरा डेटा आ रहा है सबसे पहले मैंने एम्बेडिंग से अपने मॉडल को इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद जो मेरा नॉलेज बेस था, जो डेटा था, उससे मैंने डॉक्यूमेंट्स के नाम से जो लिस्ट थी उसको इंपोर्ट किया। अब जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर के जो डेटा है उसको वन बाय वन मैं वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। नाउ मैंने यहाँ पे बोला जो भी मेरी क्वेरी है टॉप 5 में अपना रिलेटेड डेटा निकाल रहा हूँ। ये एक थ्रेशोल्ड मैंने यहाँ पर अपना सेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना एक थ्रेशोल्ड जो है उसको सेट कर दिया है और ये क्या करेगा, वन बाय वन, मतलब कि एक इनर्शियल एक रेशो के लिए हम लोगों ने इसको इस तरीके से जो है यहाँ पर सेट किया है। नाउ नेक्स्ट, मेरा जो डेटा है उसको मैंने एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया और ये जो एम्बेडिंग में कन्वर्ट हुई ये कुछ इस तरीके से आपके पास में इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, जैसे नंबर ऑफ
documents and embedding dimension, ठीक है। ये इसमें इसको इस तरीके से स्टोर करेगा। फिर उसके बाद मान लो मेरे पास 10 डॉक्यूमेंट्स है और मैं उसको 384 डायमेंशन वेक्टर में स्टोर कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट, एम्बेडिंग जनरेशन जो है वो प्रोडक्शन में बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम एक ही बार में डॉक्यूमेंट्स को एम्बेड करते हैं, ठीक है। और इस तरीके के प्रोसेस को बोला जाता है ऑफलाइन एम्बेडिंग जनरेशन। नाउ नेक्स्ट, कि हमने यहाँ पे क्वेरी ली, यूज़र का इनपुट क्वेश्चन, टॉप के मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट्स, थ्रेशोल्ड मिनिमम सिमिलैरिटी स्कोर, ठीक है। और ये थ्रेशोल्ड जो है ये प्रिवेंट करता है इररिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट पोल्यूशन को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, सबसे पहले जो भी क्वेरी है वो एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगी और उसके बाद लिस्ट फॉर्मेट में हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जीरो इंडिकेट कर रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट में से उसके वेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कि हमने उसको मल्टीप्लाई किया हमारी एम्बेडिंग्स को और क्वेरी वेक्टर को। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि एक एक डॉक्यूमेंट जो है वो उसका सिमिलरिटी स्कोर को गेट कर ले। अब उसके बाद नेक्स्ट काम हमारा यहाँ पर क्या है, हमने एक जिप फंक्शन यहाँ पर लगाया और जो भी मेरे डॉक्यूमेंट है और उसके स्कोर ये कुछ इस तरीके से होगा, जैसे डॉक्स ए और उसकी स्कोर आया 0.82, डॉग बी 0.41, डॉग सी 0.12। तो हमने उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट और उसके रिजल्ट को एक लिस्ट फॉर्मेट के अंदर स्टोर कर लिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर हमने कहा कि मैं उसको सिमिलैरिटी स्कोर के बेसिस पर सॉर्ट कर रहा हूँ और हाईएस्ट सिमिलैरिटी जो है मैं उसको सबसे पहले गेट कर रहा हूँ और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंकिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, हमने यहाँ पर कहा कि एलएलएम जो है एक्चुअली में वो रिसीव करेगा इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट को, जिससे होगा क्या, हेलुसिनेशन होगा, रॉन्ग आंसर आएंगे, पुअर कॉन्टेस्ट एक्यूरेसी रहेगी। इसलिए हमने एक थ्रेशोल्ड यहाँ पर लगाया है। ये क्या करेगा, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो लो रिलेवेंस डेटा है उसको रिमूव कर देगा, सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट ही पास करेगा आगे, ओके। नाउ और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फिल्टरिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, हमने यहाँ पर बोला कि सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आप मुझे यहाँ पर रिटर्न करो, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फाइल है वो है अपने पास एलएलएम। यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो भी यूज़र का कॉन्टेक्स्ट है और यूज़र ने जो क्वेरी डाली, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो शो कर दे नो रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट फाउंड, और अगर है तो आप मुझे ट्रस्टेड कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, यूज़र के क्वेश्चन के बेसिस पे उस कॉन्टेक्स्ट को निकाल करके लेकर के आओ। नाउ नेक्स्ट इज अवर main.py फाइल। इसका काम क्या है, हम लोग यहाँ पर फास्ट एपीआई उसको रन करेंगे। तो हमने सबसे पहले फास्ट एपीआई को इंपोर्ट किया, रिट्रीवर फाइल से हमने रिट्रीव फंक्शन को यहाँ पर इंपोर्ट किया। नेक्स्ट, एलएलएम फाइल से जनरेट आंसर के नाम से जो फंक्शन हमने बनाया हुआ था उसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने फास्ट एपीआई को इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद हमने बोला कि एक राउटिंग यहाँ पे मैंने क्रिएट की कि यूज़र अगर क्वास्क के नाम से एक पोस्ट मेथड अगर या गेट मेथड अगर डालता है तो यूज़र की जो क्वेरी है उसमें से टॉप 5 डेटा आप निकाल करके दीजिए। तो रिट्रीवर में से जो रिट्रीव वाला फंक्शन था उसके पास मेरी क्वेरी जाएगी और टॉप डॉक्यूमेंट्स आएंगे और वो मुझे अपना आंसर वहाँ पर जनरेट कर देगा, ठीक है। और मुझे क्या क्या रिटर्न करके देगा, टॉप के डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड देयर आंसर। अब इसको रन करने के लिए सबसे पहले हमें अपना यूविकॉन से सर्वर को यहाँ पर रन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूविकॉन की हेल्प से फाइल नेम मेन फास्ट एपीआई को इनिशियलाइज किया है मैंने यहाँ पर ऐप के नाम से, तो ऐप, और मैं उसको यहाँ पे रिलोड कर रहा हूँ। तो हमारी फास्ट एपीआई यहाँ पर स्टार्ट हो रही है।
तो एक बार ये स्टार्ट हो जाए। इस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे। और ये अभी लोड हो रही है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर जा कर के यहाँ पर स्लैश डॉक्स पे अगर जाता हूँ तो मेरी फास्ट एपीआई यहाँ पर इनिशलाइज हो चुकी है। ओके, डन। अब देखो, मैंने अपना एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा। मैं इसको भी एक बार स्टार्टिंग से कर देता हूँ। आई हैव दिस स्टेप्स। ओके, मैंने इसको बोला कि इस यूआरएल पर एक क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज पाइथन यूज्ड फॉर। और यहाँ पर मैं टॉप 5 अपने वैल्यू यहाँ पर ले रहा हूँ। और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखो, टॉप 5 के बेसिस पे इसने मेरे को रिटर्न करके दिया कि पाइथन सपोर्ट करता है, डायनेमिकली टाइप्ड है, बेस्ड ऑन दिस। तो यहाँ पर अपन को जो आंसर देखने को मिला, ये एक्चुअली में सिस्टम ने अपन को 3 कॉन्टेक्स्ट दिए हैं और सिर्फ यूजेस नहीं, फीचर भी आ गए हैं। ओके, तो एलएलएम को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर यूजर्स और फीचर मिक्स हो रहे हैं, इसलिए हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर डाइल्यूट हो सकता है। अब मैं इसी प्रोसेस को टॉप 2 से अगर करूँ तो, अगर मैं टॉप 5 ना लेकर के टॉप 2 अगर निकालूँ, ये देखो, जब हमने टॉप 2 से अपना डेटा निकाला तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा फोकस्ड है। एलएलएम को एग्जैक्टली वही मिला जो क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, तो एलएलएम एक्चुअली में ये नहीं जानता कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी कॉन्टेक्स्ट मिलता है वो सबको इक्वली मान लेता है। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि इंक्रीजिंग टॉप के increases recall but reduce precision. Okay, sorry, actually we can say increasing top के increases recall but reduces the precision. Okay, तो इसलिए प्रोडक्शन सिस्टम में टॉप के कम रखना जाता है, सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड लगाई जाती है, री रैंकिंग की जाती है, प्रॉम्प्ट ग्राउंडिंग की जाती है। सो दैट्स वाई हम लोग ये बोल सकते हैं कि टॉप के वैल्यू ज़्यादा बढ़ाने से आपको रिलेवेंट आंसर नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ का हमने यहाँ पर अभी अपना एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हमने देखा। और अगेन आई विल से डैट कि गूगल, अमेजोन, ओपन एआई, नेटफ्लिक्स सब में ये इशू फेस किया है। इस प्रॉब्लम को कॉन्टेक्स्ट पोल्यूशन बोला जाता है। ओके, तो एक फाइनल आप लोगों को बस इतना बोलना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट हो गया उतना बेटर आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। एलएलएम सर्च इंजन नहीं है। प्रेसिशन बड़ा होना चाहिए रिकॉल से आपके रैक के अंदर। तो आपको स्मॉल क्लीन कॉन्टेक्स्ट ही रखना होता है। ठीक है, ओके गाइस, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को बस इतना कहना चाहूँगा कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से देखें, इसको सॉल्व करें। इसका जो कोड है मैं आप लोगों को कमेंट में डाल दूँगा। स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जीक्यूट करके देखो। अगर आप ये करते हो, आपसे एक्चुअली में इंटरव्यू में भी डिस्कशन किया जाएगा, प्लस आपसे
जब आप एक्चुअली वर्किंग करोगे तो भी आपको ये प्रॉब्लम इशू फेस होगी और आप उसको इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।